हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर का एग्जांपल भी डिटेल में समझेंगे सीपीयू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट। ओके, physical component of a computer system that can be seen and touched, that is called hardware. इसका एग्जांपल है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, पेरिफेरल्स में सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, ईटीसी। अब अपन सीपीयू को डिटेल में देखेंगे क्या होता है सीपीयू। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इसको प्रोसेसर भी कह देते हैं। इसका डेफिनेशन है अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। इसके ये नाम है, प्रोसेसर भी, सेंट्रल प्रोसेसर भी, माइक्रो प्रोसेसर भी एंड CPU भी कह सकते हैं। इट कैरीज आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है कि सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, वो क्या करता है? कैरीज मतलब लेता है। एंड इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट अकॉर्डिंगली। ये क्या करता है? ये एक्टिव सॉफ्टवेयर से भी लेगा इंस्ट्रक्शंस एंड हार्डवेयर से भी लेगा। जैसे अपन हार्डवेयर से मतलब कीबोर्ड से अपन टाइप करते हैं कुछ, तो वो हार्डवेयर से चला गया इंस्ट्रक्शन। एक्टिव सॉफ्टवेयर मतलब एक्टिव सॉफ्टवेयर अपन MS वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, MS एक्सेल पे कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्टिव सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो उन दोनों से ये इंस्ट्रक्शंस लेगा एंड वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा उसके हिसाब से, अकॉर्डिंगली उसको वो क्या करेगा? आउटपुट देगा। CPU is installed और इंसर्टेड इनटू अ CPU सॉकेट। ये क्या होता है? CPU कहाँ पे इंस्टॉल होता है? वो होता है CPU सॉकेट में। CPU सॉकेट में ये इंस्टॉल होता है, जो कि मदरबोर्ड पर होता है CPU सॉकेट। ओके, हीट सिंक भी होता है इधर, जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि CPU चलेगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ना, तो उसका हीट सिंक क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हीट ज़्यादा नहीं हो। ओके, अब इसका CPU का क्लॉक स्पीड देख लेते हैं। The clock speed of CPU or processor refers to the number of instructions it can process in a second. इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या कह रहा है कि क्लॉक स्पीड वो होता है जो एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस कर पा रहा है। एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस कर पा रहा है, उसको हम CPU क्लॉक स्पीड कहते हैं, और इसको मेज़र किया जाता है गीगाहर्ट्ज में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका ये यूनिट पूछ ली जाती है कि किसमें अपन मेज़र करते हैं, गीगाहर्ट्ज में करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि आ CPU विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 6.0 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इट कैन प्रोसेस 6 बिलियन इंस्ट्रक्शंस। 6 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, इसलिए इसका हम 6.0 हर्ट्ज कह रहे हैं, इसका क्लॉक स्पीड। ओके, स्पीड ऑफ CPU मेजर्ड इन हर्ट्ज, मैंने पहले ही बोल दिया। इसको दूसरी में भी बोलते हैं MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड भी बोल देते हैं इसका। MFLOPS, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड भी बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर है जनरल पर्पस प्रोसेसर, GPP इसका फर्स्ट है टाइप, एंड सेकंड टाइप है एप्लीकेशन
स्पेसिफिक सिस्टम प्रोसेसर ASSP, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर भी हैं, लेकिन हम जनरल पर्पस प्रोसेसर ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेसर। इसका फर्स्ट टाइप है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक्ट एज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कैसा एक्ट करता है? हार्ट होता है कंप्यूटर का। इट इज़ अ प्रोसेसर इन विच मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली। इधर क्या होता है? एक्सटर्नली क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस इस वाले प्रोसेसर में। ओके, ये यूज्ड होता है मेनली पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो कंट्रोलर एक्ट एज अ हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ये किसका हार्ट है? एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट है। और वो किसका हार्ट था? वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट था। कंप्यूटर का हार्ट है, ये लिखा हुआ है। ओके, अब माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस इन विच मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इंटरनली। ओके, इसमें यही अंतर है कि ये इंटरनली कनेक्ट रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, और उसमें एक्सटर्नली कनेक्ट रहते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, AC में ये यूज़ होते हैं। ओके, एम्बेडेड प्रोसेसर। Embedded processor is structured to control the electrical and mechanical function। ये क्यों स्ट्रक्चर, इसलिए स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फंक्शंस को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। इट कंप्राइजेज ऑफ न्यूमरस ब्लॉक्स लाइक टाइमर, प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी, रीसेट, पावर सप्लाई, डेटा मेमोरी, रीसेट, पावर, एक मिनट मैंने बराबर लिख दिया, सॉरी, इंटरप्ट कंट्रोलर, क्लॉक ऑसिलेटर सिस्टम, इंटरफेसिंग सर्किट, स्पेसिफिक सर्किट एंड सिस्टम एप्लीकेशंस, पोर्ट्स एंड सर्किट। मतलब ये सब क्या है? इसमें एक ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ये मैंने कुछ ब्लॉक्स लिखे हैं, ये इसमें होते हैं एंड वो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फंक्शंस को। ओके, अब आता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। फोर्थ इसका एक टाइप है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, मेजरिंग, कंप्रेसिंग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, फिल्टरिंग में यूज़ होता है, मेजरिंग में यूज़ होता है, कंप्रेसिंग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स को कंप्रेस करने के लिए भी होता है ना। दिस प्रोसेसर आर यूज्ड फॉर बारकोड स्कैनर। बारकोड होता है जो हमारे कभी कार्टून वगैरह पे होती हैं, लाइनें सी होती हैं, उनको हम बारकोड कहते हैं। तो उनको स्कैन करने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का यूज़ होता है। ऑसिलोस्कोप में भी होता है, प्रिंटर में, मोबाइल फ़ोन्स में भी इसका यूज़ होता है। दिस प्रोसेसर आर यूज्ड फॉर रैपिड एंड इम्प्लाइड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है, रैपिड और इम्प्लीफाइड। ओके, इम्प्लाइड। अब आता है मीडिया प्रोसेसर्स। मीडिया प्रोसेसर मेनली यूज्ड एज एन इमेज वीडियो प्रोसेसर। इमेज वीडियो के लिए यूज़ होता है मीडिया प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर विच इज डिजाइंड टू डील विद डिजिटल स्ट्रीमिंग डेटा इन रियल टाइम रेट्स। रियल टाइम में क्या हो? स्ट्रीमिंग हो, इसलिए मीडिया प्रोसेसर का यूज़ होता है। रियल टाइम में क्या होता है? स्ट्रीमिंग होती है, यूट्यूब पर देखी होगी, तो वो स्ट्रीमिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग डेटा के लिए यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ CPU। CPU आर मोस्टली मैन्युफैक्चर। टाइप्स ऑफ CPU से पहले ये देख लेते हैं कि ये किससे बना है। CPU आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल एंड AMD कंपनी, ईच ऑफ विच मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन टाइप्स ऑफ CPU। ये क्या है? इंटेल और AMD कंपनी CPU बनाती है। इसके बेसिक टाइप्स हैं CPU के। सिंगल कोर
सिंगल कोर वो होता है जिसमें एक ही कोर होता है, डुअल जिसमें 2 कोर होते हैं, क्वाड कोर जिसमें 4 कोर होते हैं, हेक्सा कोर जिसमें 6 कोर होते हैं, ऑक्टा कोर जिसमें 8 कोर होते हैं, डेका कोर जिसमें 10 कोर होते हैं। और सिंगल कोर सबसे ओल्डेस्ट है एंड 1970 में ये बना था। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सीपीयू का, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। सारे के सारे डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यही करता है, क्योंकि सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रेन है भाई, ब्रेन तो सारी चीज़ें करता है ना। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस को भी सबको स्टोर करता है, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये करता है ऑपरेशंस, सारे के सारे ऑपरेशंस क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे के सारे पार्ट्स का। कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स होते हैं उसके सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं? यहीं पर ही प्रोसेस होते हैं। अब अपन देखते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पार्ट्स, सीपीयू के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। पहला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या कहता है? इट कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ डेटा आउट ऑफ, इनटू एंड बिटवीन द वेरियस सब यूनिट्स ऑफ अ प्रोसेसर। ये कह रहा है कि सीपीयू में बहुत सारी सब यूनिट्स हैं, अब उनके बाहर, उनके अंदर, उनके बीच में जितना भी फ्लो हो रहा है डेटा का, वो सब का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कोऑर्डिनेट करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। और इट अंडरस्टैंड द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इस जो भी कमांड आ रही हैं इनपुट की फॉर्म में, उनको क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको भी अंडरस्टैंड करता है। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द प्रोसेसर। फ्लो ऑफ डेटा तो अपन ने ऊपर देख ही लिया है कि वो रेगुलेट करता है। इट एक्सेप्ट्स द एक्सटर्नल कमांड और इंस्ट्रक्शंस विच टर्न्स इनटू अ सीरीज ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ये एक्सेप्ट करेगा एक्सटर्नल कमांड और इंस्ट्रक्शंस को, और फिर उनको सीरीज में टर्न कर देता है। कंट्रोल सिग्नल की जो सीरीज होती है उसमें टर्न कर देता है। ये इंचार्ज की तरह काम करता है सीपीयू का। मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट सच एज ALU, डेटा बफर्स, रजिस्टर्स, इन सब का क्या है? इंचार्ज की फॉर्म में काम करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फेचिंग, डिकोडिंग, डेटा हैंडलिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। अब आती है बारी ALU की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके 2 सेक्शंस होते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक सेक्शन। फंक्शन ऑफ दिस इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये यही परफॉर्म करे, सारे ऑपरेशंस अर्थमेटिक सेक्शन देखता है। ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर डन बाय मेकिंग रिपीटेटिव यूज ऑफ द अबव ऑपरेशन। अब आता है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन क्या करता है? टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डेटा। मैचिंग करानी है, सेलेक्ट कराना है, कुछ मर्ज कराना है, कंपेयर कराना है, कुछ भी, तो सारा लॉजिक, जो भी लॉजिक चीज़ें होती हैं, लॉजिक वाली चीज़ें, वो ये देखता है, ये वाला सेक्शन। अब आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और फाइनल रिजल्ट। सारे डेटा को स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करेगा, और इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब जो बीच का रिजल्ट होता है उसको भी करता है, और फाइनल जो हो गया उसको भी ये क्या करेगा? स्टोर। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं आगे की वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कैसे जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो पूरी प्रोसेस हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो बस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।